हम सब बहुत ही मायूसी लेकर आज यहाँ कहीं ना कहीं उपस्थित हुए हैं। सरकार के ये क्रियाकलाप जो है, ये रवैया की वजह से आज सभी लोग हम लोग जरूर मांग कर रहे हैं और लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि चुनाव हो। अब तक शहर के सारे लोग अब तो ये बोलना छोड़ दिया कि आप कैसे चुनाव कराएंगे। सिर्फ एक मुद्दा है कि भैया चुनाव तो कराओ, चाहे दलीय कराओ या निर्दलीय कराओ, चुनाव तो कराओ। ये यहाँ तक यहाँ की जनता पुकार रही है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं जा रही है, इसलिए कि सीधे यहाँ से पैसा पैकेट में भरता है। आज 5 सालों से जो सिलसिला चल रहा है और ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त है सारे जितने भी अधिकारी, आप सबसे छुपी नहीं है, सब इशारे पे चलते हैं और उनको भी मालूम है कि जिस दिन सरकार चुनाव करा देगी उस दिन से उनका पैकेट भरना बंद हो जाएगा। यही असली मकसद है चुनाव नहीं कराना। लेकिन भैया आप अपने पाकिट भरने के चक्कर में क्या हमारे शहर को गंदगी में रखोगे? क्या हमारे शहर में कोई सफाई नहीं होगा? आज हमारे पार्षद भाई के क्या स्थिति है आप पूछ लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि पार्षद हमारे सिर्फ भाजपा के ही हैं, कई लोग विपक्ष के भी लोग हैं, वो लोग भी मायूस है, बोलते नहीं है, अंदर से तो बहुत परेशान हो भी है कि भैया कहाँ हम लोग फंस गए हैं। कि ये स्थिति है, इसलिए कि शहर को कौन नहीं चाहेगा विकास कराना। आज नगर निगम के हर कार्य ठप पड़ी हुई है, नगर निगम से कोई काम आप करा लीजिए जल्दी नहीं होगा। आज ये स्थिति हो गई कि हर गली हर मोहल्ले में गंदगी का अपार पड़ा हुआ है। हमारे पार्षद आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन कई पार्षद यहाँ उपस्थित है अपने पुकार को लेकर। कई उम्मीदवार जो सपना सका रहे थे आज वो भी मायूस हो गए। ऐसे ऐसे सरकार का जो निर्णय जो नियम लागू किया गया है, आज कोर्ट के दबाव पे जरूर कुछ आशा दिख रहा है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि ये सरकार सिर्फ लड्डू खिलाने का काम करेगी। आज हम 5 सालों से देख रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो भी लोग बैनर लगा लगा के थक गए हैं। वो भी लग रहा है कि साहब पैसा तो मेरा ये बर्बाद ही जा रहा है, ये सरकार कराएगी कि नहीं। कई प्रत्याशी आए और कई प्रत्याशी फिर सो गए। तो ये स्थिति है। आज हम लोग 1 दिवसीय जो धरना पे दिए हैं, सरकार को चेतावनी के रूप में बोलना चाह रहे हैं कि सरकार समझ जाए कि हम लोग का ये आखिरी नहीं लड़ाई है। अगर आप सबके मीडिया के माध्यम से अपना आवाज को वहां तक पहुंचाने का हम सब काम कर रहे हैं, चाहे हमारे सभी सांसद हो या हमारे विधायक हो, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं या आम पब्लिक अंतरस्थ है चुनाव के कारण। आखिर चुनाव नहीं कराना ये कहाँ का अन्याय है? अब शहर का विकास रोककर ठप करना ये कहाँ का अन्याय है? और हम सब मांग करते हैं कि दलीय किया जाए तो फिर क्या खराबी है? आखिर दलीय से क्यों आप घबरा रहे हैं? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली जाएगी, इसलिए कि आप जान रहे हैं आज बैलेट पेपर पे, भैया बैलेट पेपर पे क्यों करा रहे? इसलिए कि आपकी सरकार है, आप मनमानी करना चाह रहे हैं। आप हमारे जितने भी अपने अधिकारियों द्वारा आप सोच रहे हैं कि गुंडा मवालियों को लगाकर हम अपना मनमानी करेंगे बूथों पे और अपने पक्ष में लोगों को लेंगे, इसलिए। लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज हम लोग शुरुआत किए हैं, हो सकता है कि आज यहाँ से लेकर रांची तक आने में भारतीय जनता पार्टी को समय नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लड़ती है और अपने अधिकार के लिए नहीं, पूरे जनता के लिए, पूरे राज्य के लिए लड़ती है। निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज झारखंड की जनता जिस तरह से, जिस उम्मीद से आपको बैठाई है कुर्सी पे, चाहे युवा हो, मातृशक्ति हो या आदिवासी बहन हो या भाई हो, सब मायूस हो गया है कि कैसे आदिवासी समाज के हमारे मुखिया बन गए हैं। मुखिया रहने के बावजूद भी शहर का विकास से लेकर और हर चीज आज ठप पड़ा हुआ है। आज
आदिवासी बहनें भी मायूस है, उनके साथ भी अत्याचार हो रही है। आज हमारे भाई भी युवा साथी भी मायूस है। तो हर तरह से ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम सबको शहर में बल्कि पूरे क्षेत्र में आप लोग आए हैं, हर क्षेत्र में जगाने का काम करिए कि ऐसी सरकार के वजह से हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग स्वच्छ नहीं है। आज ये सरकार की रवैया ये है कि हमारे गली मोहल्ले भी साफ होने को हम लोग आज मतलब मोहताज है। आज हम लोग हमारे पार्षद को ये स्थिति बनता है कि गिड़गिड़ाना पड़ता है कि 2 लेबर दे दीजिए, 2 गाड़ी भेज दीजिए। आप लोग को एक राज बता देते हैं, अभी तो वो नहीं है। पिछले बार हम नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार चल रहा था कि हम मजदूरों को लेकर 4 दिन ठंडा में हमारे साथीगण बैठे थे। आखिर क्यों? नगर निगम में भी शोषण हो रहा है मजदूरों के साथ। आज आप समझ लीजिए कि धनबाद में गाड़ी की कमी है सफाई के लिए, और यहाँ से लीज पे बाहर शहर में दिया गया था गाड़ी, ताकि हमारी नगर निगम के कर्मचारी ही वो गाड़ी पकड़ कर हमें सौंपी थी कि मैडम देखिए ये काला धंधा चल रहा है नगर निगम में, जबकि हमारे शहर में गाड़ी की कमी है। यहाँ तक काला घोटाला चल रहा था, और ऐसे कई ऐसे काला चिट्ठा है जो हम खोल कर रख दिए हैं। उनके सामने अब तो नहीं रहे, चले गए, शायद हो सकता है इस शर्म से ही वो निकल गए हैं। लेकिन नए वाले आए हैं तो उम्मीद रखते हैं कि नगर निगम को अच्छे से चलाए और शहर को स्वच्छ रखे और हर तरह से व्यवस्था दे, ताकि यहाँ के जनता खुश रहे, हमारे मजदूर खुश रहे, हमारे आम पब्लिक खुश रहे। तभी जाकर सभी लोग आपके कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। आप राज के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते एक तरफा नहीं देखिए, सभी शहर को आप स्वच्छ और सुरक्षित रखिए, यही हम सब मांग करते हैं। आप सबसे आग्रह है कि जिस तरह से आप सब सुबह से डटे हैं, आए इस धरना को सफल बनाने में, सभी क्षेत्रों से युवा साथी आए हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हुए नए वर्ष को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आप सब हंसते खेलते रहिए और ऐसे भ्रष्ट सरकार के प्रति विरोध में हमेशा कमर कसकर इसी तरह तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।